हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सेकंड लेक्चर है। इसमें मैं कुछ एग्जांपल्स करवाऊंगी। इस टाइप का आपको एक्सरसाइज करनी है और प्रॉब्लम पूछनी है। फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट a एंड b फ्रॉम z ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपके पास कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है ax प्लस by प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसके अंदर से x y वेरिएबल है, z है वो फंक्शन है x और y का, a और b आर्बिट्ररी कांस्टेंट है और आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन है। आप इसका पार्शियली डिफरेंशिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो z जो है वो तो x और y दोनों का फंक्शन है। तो आपके पास जब आप z का x के रेस्पेक्ट में करोगे तो करली z बाई करली x, ए कांस्टेंट x का 1 प्लस b तो कांस्टेंट हो गया तो 0, इसका भी 0, इसका भी 0। तो आपके पास क्या आ गया, करली z अपॉन करली x इक्वल्स टू a। इक्वेशन नंबर सेकंड नाम दे दिया। अब a की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको क्या करना है कि इसी इक्वेशन का पार्शियली डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या हो जाएगा आपके पास, करली z बाई करली y, इसका 0 हो जाएगा, ये b बचेगा, ये 0, ये 0। तो आपके पास क्या हो जाएगा, करली z बाई करली y इज इक्वल्स टू b। अब यहाँ a और b दोनों की वैल्यू आ गई। जो a और b दोनों की वैल्यू आ गई है वो यहाँ पुट कर दीजिए। z इज इक्वल्स टू a की वैल्यू करली z बाई करली x प्लस y की b की वैल्यू करली z बाई करली y प्लस ये क्या हो जाएगा, करली z बाई करली x का होल स्क्वायर प्लस करली z बाई करली y का होल स्क्वायर। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। अगला क्या है, फ्रॉम द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग h एंड k फ्रॉम द इक्वेशन x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। द गिवन इक्वेशन क्या है, x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x। आपका मेथड सेम ही चलता है, आपको डिफरेंशिएट करना है पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x और y। अगर उसके बाद हमें अगला भी करना पड़ सकता है, सेकंड पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एंड y। तो आप करोगे तो क्या आ जाएगा, पहले पावर के रेस्पेक्ट में 2x माइनस h, फिर इसका x का तो x 1 हो जाएगा, इसका 0, हमें लिखने की जरूरत नहीं, प्लस ये 0 हो गया क्योंकि x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते पूरा क्या हो गया है कांस्टेंट, प्लस z स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2z करली z बाई करली x इज इक्वल्स टू 0। अब इसका आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट का ही करना होता है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट का पार्शियली डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आ जाएगा, 2y माइनस k प्लस 2z करली z बाई करली y इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद क्या करना है, अब देखिए आपने जो थी हमने इक्वेशन नंबर जो सेकंड है आपने वहां से x माइनस h की वैल्यू निकाल ली, माइनस z करली z बाई करली x, और थर्ड से आपने y माइनस k की वैल्यू निकाल ली, माइनस करली z अपॉन करली y। आपको ये वैल्यू x माइनस h और y माइनस k की फर्स्ट में रख देनी, क्योंकि आपके पास जो कांस्टेंट है h और k वो सीधे एलिमिनेट नहीं हो रहे हैं। लेकिन अगर आप यहीं वो वैल्यू रख देते हो, प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा, लैम्डा इसमें है जो कांस्टेंट में नहीं ट्रीट हो रहा है, ये एज इट इज रहेगा, इसने h और k ही कांस्टेंट ही रखे हैं। तो आपके पास क्या हो जाएगा, z स्क्वायर करली z बाई करली x का होल स्क्वायर प्लस करली z बाई करली y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्डा स्क्वायर। ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। फाइंड ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग a b c फ्रॉम x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इक्वल्स टू 1। आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका पहले पार्शियली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू x का करोगे तो 1 अपॉन a स्क्वायर एज इट इज, x स्क्वायर का 2x, इसका 0 प्लस 1 बाई c स्क्वायर, पहले पावर में करोगे तो 2z करली z बाई करली x इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से सब इस दोनों में से 2 कैंसिल कर दिया, आपके पास ये आ गया। अब आप
एलसीएम लोगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर एलसीएम आएगा, तो यहाँ जाएगा सी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर जेड करली जेड बाई करली एक्स, और ये एलसीएम 0 के पास जाएगा तो खत्म हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसी तरीके से आप वाई के रिस्पेक्ट में करोगे और एलसीएम लोगे तो इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। अब देखिए, अब आपके पास क्या हो गया है, वैल्यू अभी किसी चीज की नहीं आई है भाई, ए की भी नहीं आई, सी की भी नहीं आई, ना यहाँ से बी की और सी की आई। अब आपके पास जो है, और वैसे भी आपके पास जो कांस्टेंट है ए बी सी 3 है, और पार्शियली डेरिवेटिव अभी आपने एक बार किया है। जब इस टाइप का केस हो तो आपको अगेन पार्शियली डेरिवेटिव करना पड़ेगा। तो आप फिर से सेकंड का पार्शियली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और थर्ड का करोगे विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो जब इसका करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में तो क्या जाएगा, सी स्क्वायर एक्स का 1 प्लस ए स्क्वायर। अब ये दो फंक्शन हो गए, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। तो पहला एज इट इज जेड, इसका करोगे तो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली जेड बाई करली एक्स एज इट इज, और जेड का करोगे तो करली जेड बाई करली एक्स, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरीके से आप जब इसका वाई के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये सी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर करली जेड बाई करली वाई, सॉरी ये प्रोडक्ट में ही है दोनों। तो एक फंक्शन ये हो गया है और एक फंक्शन ये हो गया। फिर इसका u इंटू वी से मेथड से करोगे तो आपके पास फोर्थ और फिफ्थ इक्वेशंस आ गई हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको जो ये इक्वेशंस है दोनों सी स्क्वायर के अंदर पुट कर देनी है। अब ये सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई फ्रॉम सेकंड इन फोर्थ। अब ये सारी चीजें आप सेकंड में पुट करो और डिवाइड कर दो ए स्क्वायर से, मल्टीप्लाई कर दो एक्स से, तो आपके पास ये रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। अब ये क्या कहता है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग द आर्बिट्ररी कांस्टेंट लैम्डा एंड ए फ्रॉम द इक्वेशन z इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस लैम्डा स्क्वायर टी कोस लैम्डा एक्स। द गिवन इक्वेशन है z ए ई की पावर लैम्डा स्क्वायर टी कोस लैम्डा एक्स। आप पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या आएगा, करली जेड बाई करली एक्स, ए कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट ही होगा, टी है तो ये भी कांस्टेंट होगा। आप इसका करोगे कोस लैम्डा एक्स का तो क्या आ जाएगा माइनस साइन लैम्डा एक्स, और लैम्डा एक्स का लैम्डा, इक्वेशन नंबर सेकंड। ऐसे आप टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या आ जाएगा, करली जेड बाई करली टी, ए भी कांस्टेंट, कोस लैम्डा एक्स भी कांस्टेंट। इसका करोगे ई की पावर एक्स एज इट इज ई की पावर एक्स, और माइनस लैम्डा स्क्वायर टी का माइनस लैम्डा स्क्वायर। सेकंड और थर्ड आ गया। अब आप सेकंड का फिर से एक्स के रेस्पेक्ट में करो तो करोगे तो करली स्क्वायर जेड अपॉन करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये चीज तो कांस्टेंट ही है, ये भी कांस्टेंट है। इसका करोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस आगे रहेगा कोस लैम्डा एक्स और फिर लैम्डा, तो आपके पास टोटल ये हो जाएगा। आप देखिए थर्ड और फोर्थ से देखिए वैल्यूज देखिए, ये और ये दोनों सेम है, इसका मतलब ये दोनों भी सेम है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई। ये आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। आपको कोई भी मेथड लगा के इनको क्या करना है, एलिमिनेट करना है, ठीक है। अब आपका ये अगला क्वेश्चन देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ होल स्फीयर फिक्स्ड रेडियस हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन, इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ स्फीयर। देखिए ये क्या कह रहा है, आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है उन सभी स्फीयर की जिनका रेडियस तो फिक्स है और उनका जो सेंटर है वो एक्स वाई प्लेन के अंदर है। तो इनका रेडियस तो फिक्स है कि भाई जिस भी रेडियस की होगी, कोई भी रेडियस का होगा उस स्फीयर फिक्स होगा, लेकिन आपको करना क्या है कि इसका जो सेंटर होगा वो एक्स वाई प्लेन में है। अब एक्स वाई प्लेन तो बहुत बड़ी होती है, हमें सिर्फ ये पता है कि एक्स वाई प्लेन में जेड 0 होता है। तो आपको इक्वेशन निकालोगे फैमिली ऑफ स्फीयर की हैविंग सेंटर इन एक्स वाई प्लेन। जब देखो इसमें सेंटर क्या होगा आपका, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन जेड एक्सिस का पॉइंट क्या होगा 0। रेडियस आपने फिक्स कर दिया r है, h और k कोई भी कांस्टेंट है, क्योंकि रेडियस सेंटर तो हमें नहीं पता एक्स वाई प्लेन में पूरा कहाँ है, लेकिन रेडियस फिक्स है और एक्स वाई प्लेन है तो जेड क्या होगा 0। तो ये स्फीयर की इक्वेशन हो जाएगी।
आप अब इसका पार्शियली डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा 2x माइनस एच प्लस 2z करली जेड बाई करली एक्स 0। तो यहाँ से x माइनस एच प्लस 2 को कैंसिल कर दिया, z करली जेड बाई करली एक्स बराबर 0। यहाँ से x माइनस एच की वैल्यू आ गई। अब आप पार्शियली डेरिवेटिव करोगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो क्या आएगा 2y माइनस के प्लस जेड स्क्वायर का 2z करली जेड बाई करली y इक्वल्स टू 0। यहाँ से y माइनस के की वैल्यू निकाल लिया आपने। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि z जो है वो x और y दोनों का फंक्शन है, नहीं कि कांस्टेंट है, तो z का तो दोनों टाइम होगा। अब आपको ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू आपकी x माइनस एच और y माइनस के की इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आपको पुट कर देनी है। ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसमें वो इक्वेशन उसके पार्शियली डेरिवेटिव होते हैं, कांस्टेंट नहीं आते हैं। तो ये आपके पास क्या हो गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई है। ओके, थैंक यू बेटा।